हम उसका स्टैंडर्ड अंतर निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड अंतर निकालने के लिए हमको संपूर्ण भारत का रेखांश देखना पड़ेगा कि वो कितना है। तो संपूर्ण भारत का रेखांश है वो हमारा 82.5 डिग्री है, जो हमारा फिक्स है। उसके बाद जहां की हम जन्म कुंडली बना रहे हैं और जिस स्थान की बना रहे हैं उस स्थान का हम रेखांश देखेंगे। तो रेखांश ये मुंबई का है, तो मुंबई का रेखांश दे रखा है हमको 72 अंश और 50 कला। तो 72 अंश 50 कला दे रखा है। इसका ये भारत का रेखांश हो गया 82.5 डिग्री और स्थानीय रेखांश मुंबई का हो गया 72-50। मोहन शरण जी, मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। जी जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं पा रहे हैं गुरुदेव, जो नहीं जुड़ पा रहे छोड़ दीजिए, आप विषय को आगे बढ़ाने दीजिए। जी गुरुजी। तो अब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इतनी देर से इंतजार किया जा रहा है। तो इधर 30 में से 50 तो जाएंगे नहीं, 30 में से 50 नहीं जाएंगे, तो इधर से हम एक अंश ले लेंगे। एक अंश में 60 होती है, तो 30 और 60 हो गए 90। 90 में थे, हमने 50 को घटाया तो 40 बचा। इधर हमारे 82 डिग्री थे, 82 अंश में से हमने एक अंश इधर ले लिया, तो इधर हमारे 81 अंश बचे। 81 अंश में से हमने 72 को घटाया तो 9 बचा। अब जो भी हमारा अंतर आता है उस अंतर को हम 4 से गुणा करते हैं। 4 से गुणा करने पर हमने 40 में अगर 4 का गुणा किया तो 160 हुआ, 9 से 4 को गुणा किया तो 36 हुआ। अगर ये जो कला है, अगर कला 60 से ऊपर है तो उसको हम घटा देते हैं उसमें से। तो 160 में थे, हम 120 घटा देंगे तो हमारा 40 बचेगा। जो हमने 2 इधर घटाए थे, तो इधर वो 2 अंश बन के आ जाएंगे। 2 अंश को हम 36 में जोड़ देंगे तो हमारे 38 हो जाएंगे। 38 अंश 40 कला हमारी ये स्टैंडर्ड अंतर आया। अब हमको ये देखना है कि ये प्लस में है कि माइनस में। अगर भारत का रेखांश स्थानीय रेखांश से ज्यादा है और स्थानीय रेखांश हमारा कम है तो माइनस में आता है। अगर स्थानीय रेखांश भारत के रेखांश से ज्यादा है तो वो प्लस में आता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्थानीय रेखांश है वो हमारा कम है, इसलिए ये हमारा माइनस में हो जाएगा। तो -38 अंश 40 कला हमारा वो आ जाएगा। उसके बाद निकालते हैं देशांतर। देशांतर में जो पंचांग का रेखांश है, आप जिस पंचांग से कुंडली बना रहे हो उसके प्रथम पृष्ठ पर ये दिया होता है कि ये इतने अंश इतने कला पर ये पंचांग का निर्माण किया गया है। तो जो पंचांग का रेखांश है वो हमने 75 डिग्री लिया है, 75 अंश 1 कला। तो स्थानीय रेखांश था हमारा जी गुरु जी। मोहन शरण जी, ये 75 अंश 1 कला जो है, आप ये बताते चलिए किस पंचांग में है और उस पंचांग का निर्माण कहाँ से है, ये बोलते जाइए। ये तो गुरु जी पंचांग फिलहाल में मेरे पास है नहीं इसका। अच्छा, मैं दिखा दे रहा हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही है, सब लोग देखते जाएंगे। हाँ, मैं आप बोलोगे तो मैं वही चीज खोल के दिखाऊंगा जी। वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग, ठीक है, जो वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग बना रहे हैं जी। हाँ, और ये वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग का जी बोले जो हम ये कुंडली बना, ये कुंडली हम वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग से बना रहे हैं, जिसका रेखांश 75 1 दे रखा है। पलव 6-19 के आधार पर इसकी की गई है, जो नलगढ़ राजस्थान में बना हुआ है ये पंचांग। तो इसके अनुसार जो पंचांग का रेखा हुआ वो 75 1 हुआ, और जो हमारा स्थानीय रेखांश था मुंबई का वो था हमारा 72 50। तो जिस तरह हमने स्टैंडर्ड अंतर में अंतर निकाला था, उस तरह हम देशांतर निकालने के लिए इनका अंतर देखते हैं, इन दोनों का अंतर कितना है। अंतर करने के लिए पंचांग के रेखांश में से स्थानीय रेखांश को हम घटा देंगे।
तो एक में तो जाएगा नहीं 50, तो इधर हमने एक अंश को इधर कला बना लेंगे, तो एक में 60 कला होगी, 60 और एक 61 हो गए, 61 में से हमने 50 को माइनस किया तो 11 बचा, इधर 75 थे, 75 में से एक अंश को हमने इधर कला मोहन बना सरन दिए जी, थे, इधर हमारा 74 बचा। मोहन सरन जी, जी गुरु जी। मोहन सरन जी, जी आपके कॉपी पर आपका कैमरा फुल जी गुरु जी। दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ, और कैमरे को थोड़ा सा नीचे से वॉश करिए, साफ करिए। हाँ, अब सही है। जो हमने ये एक था, एक में जारी से हमारा करें। 50 जाएगा नहीं, तो इधर एक अंश में से हम एक अंश की 60 कला होती है, तो हम एक अंश ले लेंगे, वो कला बन के आएगा 60 और 61 कला हो गई, 61 कला में से हमने 50 को घटाया तो हमारे 11 बचा, इधर हमारे 75 से 75 में स्क्रीन से प्लेन एक आ हमने रही इधर है। कर दिया। नहीं गुरुजी, इधर तो दिख आपकी रहा है। आपकी लाइट नहीं जल गई है। नहीं गुरुजी, लाइट तो जली रही है। स्क्रीन सही दिख आ रहा रहा है, है, हमारा अच्छा दिख रहा है गुरुदेव, साफ सुथरा दिख रहा है, सही दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक ठीक, हाँ आप दिखाइए। तो इधर हमारा 74 बचा, 74 में से हमने 72 को घटाया तो 2 बचे, जो हमारा जो अंतर आया था 2 11 आया, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से गुणा करने पर 11 चौक 44 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ। जो भी ये अंतर आता है इसको हम पलात्मक बनाने के लिए इसको 2.5 से गुणा करते हैं, 2.5 से गुणा करने के लिए जो ये संख्या है 8 44, इसको हमने 2 बार उतार दिया, 8 44 8 44 आधा, तो 8 का आधा हुआ 4 और 44 का आधा हुआ 22, इसको 44 44 22 110 हो गए, 110 में से हमने 60 को माइनस किया, क्यों ये 60 से ज्यादा है, अगर 60 से एक भी ज्यादा है तो उसमें से 60 को माइनस करके अगली संख्या में एक प्लस कर देते हैं, तो 110 में से 60 को माइनस किया तो ये 50 बचा, और इधर 8 और 8 16 4 20 हो गए थे, एक इधर का आगे इधर प्लस हो गया 21 हो गए, 21 पल और 50 पल हुए। अब ये माइन माया की प्लस माया, उसी तरह पंचांग का रेखांश हमारा ज्यादा है और स्थानीय रेखा हमारा कम है, अगर स्थानीय रेखांश हमारा कम है तो जो इसका ये देशांतर आएगा वो माइनस में आएगा, अगर स्थानीय रेखांश यहाँ पे हमारा ज्यादा होता तो ये प्लस में हो जाता। तो इसके बाद हम स्थानीय जन्म समय बनाते हैं, जो हमको जन्म समय देता है उसको हम स्थानीय बनाते हैं, स्थानीय बनाने के लिए हमको जन्म समय दिया हुआ है रात के 23:24। अब इसको सबसे पहले हम मानक समय लिखेंगे, मानक समय में हम सेकंड भी लगा लेते हैं, सेकंड 0 लिखते हैं, 23 घंटे 24 मिनट 0 सेकंड। अब जो स्थानीय स्टैंडर्ड था, स्थानीय स्टैंडर्ड अंतर हमारा आया था -3840, तो ये -3840 को हम इधर लिख लेंगे। अब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमने एक इधर ले लिया 60 हो गए, 60 में से 40 गए तो 20, इधर 23 बचा, 23 में इधर से एक ले लिया 60 हो गए, 60 और 23 हो गए 83, 83 में से 38 को माइनस किया तो हमारे 45 बचे, और ये हमारा 23 था, 23 में से एक इधर चला गया 22, हमारा आया 22 और स्थानीय जन्म समय बनाने के लिए हमको बेलांतर की भी आवश्यकता पड़ती है, हर तिथि का, हर डेट का, हर महीने का जो बेलांतर है वो अलग अलग दिया हुआ होता है, तो इसमें 7 मार्च का जो बेलांतर है -11 है, अगर बेलांतर हमारा माइनस में है तो हम उसको घटा देंगे, अगर हमारा प्लस में है तो हम उसको जोड़ देंगे, तो -11 हमारा बेलांतर आया, तो हमने जो ये 11 आया ये मिनट का है, तो 45 मिनट में से हमने 11 को घटाया तो हमारा 34 आया, 20 का हमने 20 लिख दिया सेकंड का, 22 घंटे का 22 घंटे लिख दिया, जो हमारा स्थानीय जन्म समय बना वो हमारा बना 22 घंटे 34 मिनट 20 सेकंड। जिस तरह हमने स्थानीय जन्म समय बनाया उसी तरह जो हम स्थानीय सूर्योदय भी बनाते हैं,
हमको पंचांग में जो सूर्य दे रखा है वो 6 घंटे 11 मिनट का दे रखा है, यानी सुबह 6:11 पर सूर्य उदय हुआ है। फिर इसमें हम स्टैंडर्ड अंतर लगाते हैं। अगर स्टैंडर्ड अंतर हमारा माइनस में है तो उस स्थानीय सूर्योदय में वो स्टैंडर्ड अंतर प्लस हो जाता है। अगर स्टैंडर्ड अंतर हमारा उसमें स्थानीय जन्म समय में प्लस हो रहा है तो सूर्योदय में वो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो इसमें जो स्टैंडर्ड अंतर था वो जन्म समय में हमारा माइनस हो रहा था, इसमें प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद हम 38-40 को प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा 6:49:40। तो 6:49:40 हमारा हो गया स्थानीय सूर्योदय। इसके बाद हम बनाते हैं इष्टकाल। इष्टकाल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले तो स्थानीय जन्म समय और स्थानीय सूर्योदय। तो हम स्थानीय जन्म समय को लेंगे। हमारा स्थानीय जन्म समय आया था 22, 34, 20। हमने स्थानीय जन्म समय को लिख दिया 22, 30, 20। दूसरा जो हमारे स्थानीय सूर्योदय था, स्थानीय सूर्योदय हमारा 6:49:40। अब इनका अंतर देखें। अंतर करने के लिए हम स्थानीय जन्म समय से स्थानीय सूर्योदय घटाएंगे। घटाने पर इधर इसे सारे लिए हो गए। 80 में से 40 को घटाया तो 40 बचा, इधर 33 हो गए। 33 में इधर से 2.5 ले ली साइड की, 93 हो गए। 93 से 49 को घटाया तो हमारे 44 बचे। इधर 21 हो गए, क्यों? एक 22 में से एक इधर आ गया, 21 बचे। 21 में से हमने 6 को माइनस किया तो हमारे 15 हो गए। जो हमारा ये अंतर आता है, इस अंतर को हम 2.5 से गुणा करते हैं। 2.5 से गुणा करने का वो ही तरीका जो पहले था। इस संख्या को 2 बार सेम टू सेम उतारेंगे। उसके बाद 15 का आधा 7 हो गया और जो 30 बचे थे उस 30 को हम इधर लिख देंगे, वो 30 मिनट हो गई। 44 का आधा 22 लिख दिया, 40 का आधा 20 लिख दिया। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 40, 40, 80, 20, 100 हो गए। 44, 44, 30 और 22 ये 140 हो गए। 15, 15, 30 और 7, 37 हो गए। अब ये 100 थे, 100 ये 60 से ज्यादा हैं तो इसमें से हम 60 को माइनस कर देंगे। 60 को माइनस करने पर हमको 40 बचे। इधर 140 थे, इधर का प्लस हो गया, 141 हो गए। 141 में थे, हमने 120 को माइनस किया, इधर 21 बचे। इधर हमारे 37 थे, ये 120 यहाँ पे जो हमने माइनस किया ये 2 बन के इधर प्लस में हो जाएगा। ये 37 और 2 39 हो गए। यानी कि जो हमारा सूर्य यानी इष्टकाल बना वो 39 घटी 21 पल और 40 विपल हुआ। गुरुजी ठीक है। इसके बाद आता है स्थानीय जन्म नक्षत्र बनाना। अब हमको उसमें नक्षत्र दे रखा है पूर्वाषाढ़ा, लेकिन जो उसमें नक्षत्र दे रखा है वो हमको दे रखा है पंचांग में मूल नक्षत्र 7/3/2021 को जो मूल नक्षत्र है उस दिन का। लेकिन अगर इष्टकाल हमारा नक्षत्र से ज्यादा है और नक्षत्र हमारा कम है तो जो जन्म है वो दूसरे नक्षत्र में बच्चे का जन्म चला जाता है। अगर नक्षत्र हमारा ज्यादा है और इष्टकाल हमारा कम है तो बच्चे का जन्म उसी नक्षत्र में हुआ है। यहाँ पे जो हमारा नक्षत्र इष्टकाल है वो जो हमारा नक्षत्र था मूल नक्षत्र था हमारा 36 और 24 और वो इष्टकाल था हमारा 39-21। ये ज्यादा है तो इसलिए हमारा जो जन्म है वो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में चले जाएगा। तो इसलिए हमने जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा लिखा। 35 घटी 20 पल। हाँ। और जो हमारा गत नक्षत्र था मूला वो था हमारा 36 घटी 24 पल। ये सभी जो है वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग से लिए गए हैं। तो मैं इसको पेज दिखा दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। आप हमारा पेज देखिए, हम पेज पे आपको ला रहे हैं, ठीक है? तो ये देखिए जो मोहन सरस्वती बताते हैं
और किए आप देखिए मूला नक्षत्र लिखा हुआ है 36-24। जी मोहन सोलन जी जी। आप समझाएं। और ये यहाँ पे हमारा दिखाते मूला जा रहे नक्षत्र हैं ये 36 तारीख जो मूला नक्षत्र दे रखा है हमको उस दिन का 36 घटी 24 पल दे रखा है। अब हम ये आज देखेंगे कि नेटवर्क हमारा की जो हमारा इस बच्चे का जन्म हुआ है ये मूल नक्षत्र हुआ है कि इससे अगले नक्षत्र में हुआ है, ये देखने के लिए सबसे पहले हम इष्टकाल को देखें। इष्टकाल हमारा अगर नक्षत्र से ज्यादा है तो जो बच्चे का जन्म है वो अगले नक्षत्र में चला जाता है। अगर काल हमारा कम है नक्षत्र हमारा ज्यादा तो बच्चे का जन्म उसी नक्षत्र में आ है। हाँ तो मूल नक्षत्र हमको दे रहा है 36 घटी 24 पल और इष्टता 39 घटी 21 पल 40 पल। तो इष्टकाल हमारा ज्यादा था तो इसलिए बच्चे का जन्म है वो पूर्वाखाड़ा नक्षत्र में जाएगा। तो जो हमारा नक्षत्र वो हुआ पूर्वाखाड़ा 35 घटी 20 पल। इसके बाद हमने गत नक्षत्र लिखा यानी गत बीता हुआ नक्षत्र। गत नक्षत्र हम 36 घटी 24 पल 0 पल। अब हम इसमें स्थानीय गत नक्षत्र बनाने के लिए जो देशांतर होता है अगर वो हमारे प्लस में है तो गत नक्षत्र में उसको हम देशांतर को प्लस कर देंगे। अगर हमारा देशांतर माइनस में गत नक्षत्र में से हम देशांतर को माइनस देंगे। तो हमारा गत नक्षत्र है मूला 36 घटी 24 पल और जो देशांतर है वो है हमारा -21 पल और 50 पल। अब हम इसको माइनस करेंगे इधर 0 में से जाएंगे नहीं तो इधर से हम एक पल ले लेंगे तो 60 विपल हो गई। 60 विपल में से हमने 50 घटाया तो 10 विपल बचे। इधर 23 बचा क्यों एक हमने इधर कर दिया था तो 23 में से 21 को घटाया 2 बचा। 36 का हमने 36 उतार लिया। तो ये हमारा बन गया स्थानीय गत नक्षत्र 36 घटी 2 पल 10 विपल। ये हमारा स्थानीय गत नक्षत्र हो गया। इसी तरह वर्तमान नक्षत्र है जो हमारा पूर्वाखाड़ा वो है हमारा 35 घटी 20 पल। जैसे हमने गत नक्षत्र में देशांतर को माइनस किया था क्योंकि देशांतर हमारा माइनस में था उसी तरह वर्तमान नक्षत्र पूर्वाखाड़ा में हम देशांतर को माइनस करेंगे। 35 घटी 20 पल 0 पल में हम 21 पल 50 विपल को हम माइनस किया तो इधर से 60 कर लिया। 60 में से 50 को किया तो 10 बचा। इधर 19 हुआ। 19 में इधर से हमने 60 ले लिया तो 79 हुआ और उसमें से हमने 21 को घटाया तो 58 बचा। हमने इधर से एक इधर लिया था 34 थे तो 34 का 34 हो गया। जो स्थानीय वर्तमान नक्षत्र बना वो हमारा 34 घटी 58 पल और 10 विपल हुआ। इसके बाद बनाते हैं माइनस में ही होता है नहीं, अगर हमारा देशांतर माइनस में है तो हम माइनस कर देंगे। अगर देशांतर हमारा प्लस में है तो हम उसे प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो देशांतर दे रखा है वो माइनस में दे रखा है जी। चार्ट से देखेंगे क्या? चार्ट से देखना है क्या सर इसको? नहीं चार्ट में नहीं, हमने देशांतर शुरू में निकाला था ना। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड अंतर निकाला था उसके बाद हमने देशांतर निकाला था। देशांतर आया था -21 इसी देशांतर को हम यहाँ पे स्थानीय नक्षत्र बनाने के लिए उसको हम यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस कर देते हैं नक्षत्र में से गत नक्षत्र में से और स्थानीय गत नक्षत्र में से। अगर हमारा देशांतर प्लस में आता है तो हम स्थानीय गत नक्षत्र में और स्थानीय जन्म नक्षत्र में दोनों में उसको प्लस कर देते हैं तो हमारा स्थानीय वर्तमान नक्षत्र बन जाता है और स्थानीय गत नक्षत्र बन जाता है। उसके बाद हम बनाते हैं भयात। भयात यानी 1 घंटे में 2.5 घटी होती है। इस तरह 24 घंटे में 60 घटी होते हैं यानी कि 24 घंटे में 2 नक्षत्र जाते हैं। तो 60 घटी हमने किया 59 घटी 59 पल 60 विपल। इसमें जो हमारा स्थानीय गत नक्षत्र था हमारा स्थानीय गत नक्षत्र है 36 घटी 2 पल 10 विपल। तो हम इसमें 60 घटी में स्थानीय गत नक्षत्र को घटा देंगे तो 60 में 10 गया 50
59 में 2 गए सामन और 59 में थे 36 गए तो 23। ये हुआ हमारा शेष। 60 घटी में से गत नक्षत्र को घटाने पर जो बचता है वो हमारा शेष कहलाता है। इस शेष में हम इष्टकाल को जोड़ देते हैं। इष्टकाल आया था हमारा 39 घटी 21 पल 40 विपल। तो हमने 30 घटी सामन पल 50 विपल, ये जो हमारा शेष था, इसमें हमने 39 घटी 21 पल 40 विपल को जो हमारा इष्टकाल है उसको जोड़ दिया। तो 50 40 90 हो गए, 57 21 78 और 23 39 62 हो गए। 90 में तो हमने 60 को घटाया, क्यों? ये 60 से ज्यादा है इसलिए हमने इसमें से 60 घटा दिया तो हमारा 78 था, इधर से एक प्लस हो गया 79 हो गए और से घटाया तो हमारा 19 बचा। इधर हमारा 62 था, हमने 60 रहेगा बट और एक 63 हो गए। 63 का मतलब 3 होते हैं, 60 ज्यादा है तो उसको 60 को घटा देते हैं तो 3 बचा। जो हमारा भयात आया वो 3 घटे 19 पल और 30 विपल हो गया। भयात किसको कहते हैं? जो नक्षत्र के बीते हुए मानदंड को भयात कहते हैं, यानी कि जितना नक्षत्र बीत चुका है वो हमारा भयात कहलाता है। इसी के द्वारा हमको चरण का पता चलता है कि हम बच्चे का जन्म किस चरण में गया है। इसके बाद हम भगोग बनाते हैं। भगोग में जो हमारा शेष था 23 घटी 57 पल 50 विपल। इसमें हम स्थानीय जो हमारा वर्तमान नक्षत्र है, स्थानीय वर्तमान नक्षत्र है हमारा 34 घटी 58 पल 10 विपल। तो शेष में हम 34 घटी 58 पल 10 विपल को जोड़ देंगे तो 50 और 10 60 हो गए, 60 की 0 एक इधर प्लस हो जाएगा, 57 और 58 और 7 15 115 116 हो गए। 116 में थे 60 को घटाया तो 56 बचा, एक इधर प्लस हो जाएगा 24 23 और 1 24 हो गए, 24 और 34 हो गए हमारे 58। जो हमारा भगोग आया वो 58 घटी 56 पल 0 विपल आया। अब जो हमारा भयात आया था हमारा 3 घटे 19 पल 30 विपल। इसके द्वारा हम नक्षत्र का पता करते हैं कि कौन से चरण में गया। 58 और 56 का हमने जब चार जगह इसको बांटा, 28 हेलो 27, कुलदीप जी, हाँ आज जी। नेटवर्क बार बार कट रहा है। तो 14.5 के आसपास बनेगा। कुलदीप जी, आज बार बार गड़बड़ी हो रही है। भगोग में 4 का भाग देंगे सर। आज नक्षत्र में 4 का भाग दिए। हाँ ठीक है। तो इसमें हमने 4 का भाग दिया तो ये 14.5 के आसपास कुछ बनेगा। 14.5 तक एक पल चलेगा, मतलब प्रथम चरण चलेगा नक्षत्र का। तो जो हमारा ये आया था हमारा 3 19 30 आया था तो ये प्रथम चरण में हो गया। इसके द्वारा हमें चरण का भी पता चल गया कि बच्चे का जन्म नक्षत्र के किस चरण में हुआ है। तो इसके बाद हम बनाते हैं चालन। गुरुजी थोड़ा पंचांग दिखाना। आज कुलदीप जी बार बार कट रहा है। आज नेटवर्क कुलदीप जी, प्रॉब्लम आपकी होगी, अन्य आज बार बार वालों की नहीं कट कर रहा है। रही है। आप नेटवर्क प्रॉब्लम में हैं। जी तो हाँ, चालन ये बनाने संभव है। जी गुरुजी थोड़ा आज पंचांग आज दिखा मोहन देते। सरन जी जी किस चीज का चालन ना? जी गुरुजी, चालन। चालन और सूर्य स्पष्ट और लगन। जी सर ये जो नोट्स बनाए उसको ग्रुप पे सेंड करेंगे क्या? मोहन जी गुरुजी। अब चालन आप बताएंगे अजय? जी चालन जैसा बताइए। जैसा आप आदेश करें गुरुदेव, जैसा आप कहेंगे। नहीं, अगर वो आगे बताऊंगा। अभी आप जी जी कल आप चालन और सूर्य स्पष्ट और लगन बताइए, ठीक है? जी चंद्र स्पष्ट जी भी जी बताइएगा, जी गुरुजी। क्योंकि हमारा नेटवर्क जो है ना, हम हेल्प नहीं कर पा रहे हैं आपकी।
जी गुरुजी, कोई नहीं गुरुजी, कल बता इसलिए देंगे। मैं कह रहा हूँ, बार बार मेरा कट रहा है, बार बार कट रहा है। जी गुरुजी। मोहन सरन जी, बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत